क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे साथ है विशाल भाई, ठीक है, और मानिक मेरा भांजा, ठीक है। दिखा दे, इनको भी दिखा दे। अरे यार, और खुद को भी दिखा दे भाई, मेरा विशाल भाई। सो गाइस मैं भी साथ में हूँ। ठीक है, तो आज हमारे साथ है यामाहा R15 वर्जन 4 और यामाहा R15M मॉन्स्टर एडिशन। ठीक है, तो अगर आप बाय करने के बारे में सोच रहे हो या फिर भी ऐसी माइंड में डाउट आ रहा है कि दोनों में फ़र्क क्या है, तो आज आपको फ़र्क भी बताएंगे और क्या सिमिलरिटीज़ वो भी बताएंगे, कौन सी आपके लिए बेस्ट है ये भी हम बताएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सारा डाउट क्लियर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं दोनों में सिमिलर क्या है। ठीक है, तो दोनों में इंजन सेम है, ठीक है, दोनों में लुक सेम है, ठीक है, और दोनों की हाइट सेम है, ऑलमोस्ट दोनों बाइक सेम है। ठीक है, इंजन सेम, लुक सेम और हाइट सेम है, कंफर्ट भी सेम है। ठीक है, हर एक चीज़ इनकी सेम है। तो बात करें भाई प्राइस में फ़र्क क्यों है, प्राइस में पैसे में फ़र्क क्यों है। ठीक है, तो फ़र्क इसीलिए है क्योंकि दोनों में कुछ फीचर्स एडिशनल आते हैं। ये है R15 वर्जन 4 जो कि बेस मॉडल होता है। इसमें आपकी मर्जी होती है कि आपने कुछ ऐड करवाना है नहीं करवाना है, वो आपकी मर्जी होती है। तो इसमें आपको क्या नहीं मिलता, ठीक है, MK को कंपैरिजन में आपको क्या नहीं मिलता। ठीक है, पहले तो आपको इसके अंदर क्विक शिफ्टर नहीं मिलता, आप फ्यूचर में ऐड करवा सकते हो, वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप लाइफ टाइम ऐड ही नहीं करवा सकते, इसके अंदर आपको विदाउट क्विक शिफ्टर ये बाइक मिल जाती है, जिस कारण ये बाइक सस्ती मिलती है, हमें 5 से 6 हज़ार रुपये सस्ती हो जाती है ये। ठीक है, इसीलिए इसके अंदर क्विक शिफ्टर नहीं मिलता। अगर आपका मन है तो आप नेक्स्ट डे ही लगवा सकते हो। आपको दिखाया था क्विक शिफ्टर दिखता कैसा है, तो देखो गाइस, यहाँ पर है अपना गियर बदलने के लिए, ठीक है, लीवर है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो ये रोड खाली पड़ी है क्योंकि इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है। क्विक शिफ्टर दिखता कैसा आपको दिखा देते हैं, है ना। तो ये जो आपको असेंबली दिख रही है ना, ये है क्विक शिफ्टर। ये इसकी वायरिंग अंदर जाके सेंसर से अटैच हो रही है और ये आई थिंक 5 से 8,000 के बीच में प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाती है। तो गाइस अब बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की। नेक्स्ट है इसमें TFT डिस्प्ले और इसकी ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले में फ़र्क। जो अपना बेस मॉडल है इसमें आज भी 2025 में भी ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले मिलती है, जो कि आपको ऑफकोर्स सस्ती पड़ती है। बट वही जो कि हमारे M वर्जन है ना, R15M सिल्वर कलर, R15M कार्बन या R15M मॉन्स्टर एडिशन, जो लेटेस्ट आ रही है, तो पुराने वाला है 2022। बट जब अगर आप अब बाय करोगे ना, आपको मिलेगा TFT डिस्प्ले। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो कलर डिस्प्ले होती है, कुछ फीचर्स एडिशनल ज़्यादा होते हैं, आपको कॉलिंग में नाम भी नज़र आता है, मैसेज नज़र आ जाते हैं, और आई थिंक म्यूज़िक कंट्रोल भी है उसके अंदर, वेदर कंट्रोल भी है, वेदर आपको मतलब दिख जाता है, वेदर डिस्प्ले है उसके अंदर। तो वही है, डिस्प्ले का फ़र्क आता है। तो ऑफकोर्स प्राइसिंग में वहाँ पर ही बहुत डिफरेंस आ जाता है। मेरे पास ये V4 मॉडल है, इसके अंदर पहले ही इतनी सारी ऑप्शन दिखाया था ना मीटर कि मुझे कितनी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो एक कह लो कि शो की तरह, अगर आपको एक ज़्यादा अच्छा दिखने वाला मीटर चाहिए तो ऑफकोर्स आप M की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट जो डिफरेंस है ना, वो है अपनी सीट कवर का। अगर आप देखोगे ना, जो अपनी M एडिशन है ना, R15M, R15M मोटर एडिशन, R15M कार्बन, उनमें आपको कार्बन फिनिश की सीट मिलती है, जिसमें यहाँ पर आपको ब्रांडिंग भी मिलती है। इस सीट का फ़ायदा है कि इसमें हल्की सी ग्रिप आपको ज़्यादा मिलती है और ये थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी है। वहीं पर हम बात करें अपनी, है ना, V4 की, तो इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती, एक सीट अच्छी मिलती है, ठीक है, बट एज़ कम्पेयर टू इसकी कंपेयर में इतनी अच्छी नहीं मिलती कि हाँ, ये थोड़ी स्लिपरी कभी कभी हो जाती है। बट ये देखो कार्बन फिनिश का ये है कि कार्बन फिनिश फील होती है कि हाँ यार, ये सीट थोड़ी महंगी डलवाई है। अगर कोई देखेगा नहीं, वही बोलेगा कि भाई सीट कवर अलग से महंगे वाला बाइक है, प्रीमियम बाइक है, बट इसमें एकदम सिंपल टाइप है। तो गाइस एक जो डिफरेंस है ना, वो है इंडिकेटर्स का। ठीक है, जो अपनी V4 है, इसमें आते हैं हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर, जो कि काफ़ी चीप होते हैं, ठीक है, और बजट में ही ठीक हो जाते हैं। इनका बेनिफिट चलो बता देता हूँ आपको। बेनिफिट इनका ये है कि भाई इसके अंदर जो बल्ब आता है ना, ये 30 रुपये का आता है, ठीक है। तो उसका ये फ़ायदा है कि अगर ख़राब भी होता है तो आप इजीली बहुत सस्ते में ठीक कर सकते हो, चाहे शोरूम से चाहे आप बाहर से। जो अपनी M वेरिएंट है, R15M या कार्बन या मोटर, इसमें आता है अपने LED इंडिकेटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और काफ़ी प्रीमियम लुक है। दोनों में ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, दोनों में पावर भी सेम है, दोनों में परफॉर्मेंस सेम है, दोनों में टॉप स्पीड सेम है, ठीक है। तो फ़र्क कुछ भी नहीं है, वो फ़र्क एक तरफ से चलो बहुत माइनर से फ़र्क है, ठीक है। बट अगर आपका बजट अच्छा है, क्योंकि दोनों में प्राइसिंग का बहुत फ़र्क आता है गाइस। प्राइसिंग की अगर बात करें, दोनों के अंदर 30-35 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाता है। कुछ स्टेट्स में तो और भी ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो वो आपके ऊपर है ना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप M मॉडल की तरफ जा सकते हो, बाकी वरना आप, है ना, V4 की तरफ जा सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये था, है ना, हमने कोशिश की आपका डाउट क्लियर करने की। अगर वो कोई भी डाउट आप कमेंट कर सकते हो,
ठीक है, दोनों में से आपको कौन सी पसंद आई तो भी आप देख सकते हो। ठीक है, और मॉडिफिकेशन तो इन बाइक्स का दुनिया भर की आती है। आपका मन करे आप तो V4 को M में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आज के टाइम पे इतना आसान है करना। ठीक है गाइस, तो वीडियो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।